वेलकम टू एकेडमी विनरागी। माय नेम इज़ विनय। अभी कई जगह पे मैं देख पा रहा हूँ और कई लोग परेशान हैं कि ये जो एफकेट 1 2024 जो हुआ है उसमें कई लोगों के मार्क्स एक्सपेक्टेड से कम आए हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं, तो क्या सभी लोग झूठ कह रहे हैं? नहीं, ये ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है। 2020-21 के आसपास जब हम लोग थे, मतलब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो ऐसा ही एक केस हमारे टाइम पे भी हुआ था और ये हूबहू वैसा ही हुआ है। उस टाइम भी ठीक ऐसा हुआ था कि कुछ लोगों के मार्क्स बहुत ही कम आए थे जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे। ठीक ऐसे ही उस बार भी ट्विटर कैंपेन चला था, लोग इधर से उधर एक दूसरे को पूछ पाछ रहे थे। तो उस टाइम का जो सबसे बड़ा चैनल था हमारे टाइम वो था SSB क्रैक। आजकल इस वक्त जाना माना चेहरा सीडीएस जर्नी है, तो उन्होंने जैसे ट्विटर किया होगा वो तो ठीक है। तो क्या इस ट्वीट से कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या आपके मार्क्स बढ़ेंगे? तो द आंसर इज़ वेरी क्लियर, नो। तब भी कुछ नहीं हुआ था और अब भी कुछ नहीं होगा। तो जब हमारे टाइम हुआ था तो SSB क्रैक ने भी पोस्ट वगैरह डाली थी और फिर हम लोग को भी लगा शायद कुछ और इजाफा होगा, लेकिन फिर उन्होंने कहा भी कि जस्ट वेट एंड वॉच, लेकिन कुछ नहीं हुआ और अभी भी नहीं होगा। 99.99% चांसेस हैं कि कुछ नहीं होगा, जो मार्क्स आपके हैं वही होगा। अब ऐसा हुआ क्यों? देखो, कुछ तो गड़बड़ हुई है क्योंकि कट ऑफ हैज़ टू बी वेरी फ्रॉम 155 टू 160 इतना होना चाहिए था। कट ऑफ अचानक से 137 आया, यानी कि मार्क्स सभी के कलेक्टिवली रिड्यूस हुए। तो पहली चीज़, अगर आपके मार्क्स 137 से थोड़े ज़्यादा हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरिट इन हो पाऊँगा या नहीं, क्या ये कोई इशू है क्योंकि मेरे मार्क्स कम हैं? तो बिल्कुल इशू नहीं है, क्योंकि कलेक्टिवली सभी के मार्क्स रिड्यूस हुए होंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरिट इन होंगे इस मार्क्स पे या नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। आपको अपनी SSB नॉर्मल जाना है। दूसरी चीज़, ये हुई क्यों? तो मुझे क्या लगता है, पिछली बार क्या हुआ था, मतलब 20-21 वाले केस में क्या हुआ था, उसको रेफरेंस मानते हुए मैं अपने व्यूज़ रखता हूँ आपके सामने कि शायद कुछ आंसर्स आपके सेव नहीं हो पाए। तो जब वो सेव नहीं हुए तो अब वो मार्क्स आपको प्रिंट करके देंगे भी नहीं। तो ये मार्क्स सेव क्यों नहीं हुए ये नहीं पता, लेकिन अब वो तो वक्त चला गया ना। मार्क्स मतलब आपके कुछ आंसर्स के जो रिस्पॉन्स हैं वो सेव नहीं हो पाए, मुझे ऐसा लगता है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि तब तो एक एग्ज़ाम होता था EKT। तो हुआ क्या था कि पहले एक एग्ज़ाम होता है नॉर्मल एफकेट का, फिर थोड़ा ब्रेक होता है 15-20 मिनट का, और फिर एक और एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग वालों का, दैट इज़ EKT, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। तो उसमें मेरे एक दोस्त हैं, उसके मार्क्स आए थे 0। फिर और से पूछा गया तो एक और लड़का है, उसके भी मार्क्स आए 0। तो 0 मार्क्स आउट ऑफ 150 कैसे आ सकते हैं? तो 0 मार्क्स तो तभी आ सकते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई जितने उसके पॉजिटिव आए उतने ही उसके निगेटिव आए हों और कट पिट के 0 हो गया हो। एक तो ये है, लेकिन इसके चांसेस बड़े कम लगते हैं, ऐसा तो था नहीं। तो फिर हमें यही लगा कि जो भी रिस्पॉन्स उसने EKT के पेपर में दिए वो सारे के सारे सर्वर पे सेव ही नहीं हो पाए, और जब सेव ही नहीं हुए तो हिज अटेम्प्ट वॉज 0, हिज मार्क्स वॉज 0। सो टेकिंग एनोलॉजी ऑफ दैट थ्योरम, यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ होगा कि आपके मान लो 160 आ रहे हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग 200, तो इसका मतलब आपके कुछ रिस्पॉन्सेस जो आपने अटेम्प्ट किए वो सेव नहीं हो पाए, जिसकी वजह से आपके मार्क्स उतने ही आए जितने उसने लिए। मान लो 50-60 क्वेश्चन के लिए होंगे तो उतने ही आंसर हो गए। सो ये थी पूरी थ्योरी कि क्यों सभी के मार्क्स कम आए हैं, पहली वजह। दूसरा, कट ऑफ कम हुआ है, ठीक है, और मेरिट का मैंने बताया कि कोई इशू नहीं है, क्योंकि सभी के कम हुए हैं तो एक ही बात है ना, सभी के पहले 200 प्लस आते थे या फिर 180 के आसपास आते थे, 180 वाले 160 पे खिसक गए। बाकी हाँ, ट्विटर पे कर लेना अपनी तरफ से जो जो बता रहे हैं लोग, ताकि अगर कुछ हो तो ठीक है, बट द चांसेस आर वेरी लेस। और जैसा ये एक बार और हुआ था, ये जो रिजल्ट लीक 1-2 दिन पहले पता चल गया था ना, ठीक है, ऐसे ही हुआ था। पर पहले हमें क्या करना पड़ता, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके फिर कंट्रोल F से सर्च करके फिर हमने देखा था कि नाम के जस्ट बाद था रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद वाला जो नंबर दिख रहा है इंस्पेक्ट एलिमेंट, वो जो कोडिंग टाइप की दिखती है उसमें, फिर वहाँ से हमने मार्क्स देखा था। तो यहाँ पे तो लिंक ही विजिबल हो गई थी,
तो लोगों ने एक दिन पहले ही देख लिया था। तो अब जितने भी लोग परेशान हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, एक दूसरे को मैसेज करते हुए, किसी की इंस्टाग्राम पोस्ट पे कमेंट करते हुए, बड़े बड़े पेज होंगे कि सर मेरा ऐसा ऐसा हो गया और क्या होगा, तो मुझे लगा शायद इस पे मुझे बातें बता देनी चाहिए, क्योंकि ताकि लोग समझ पाएँ कि ठीक है, जो हो गया हो गया। तो ये थी वीडियो। अगर आपके कोई दोस्त परेशान है तो आप उसको ये वीडियो भेज सकते हैं कि भाई देखो ये वजह है, इस वजह से ऐसा ऐसा हुआ। और ये सारा मेरा अपना मानना है, जैसे गौतम गंभीर कहता है, तो ये सच हो भी सकता है और नहीं भी, बट द सेम थिंग हैपेंड इन 2020 या 2021। सो थैंक यू, टेक केयर।